हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राधिका मिस। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में वीरभूमि के कुछ दिन हमने चैप्टर पढ़ा था और उस टाइम पे राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर से, चित्तौड़गढ़ से उन्होंने वीर पुत्र जो है चित्तौड़गढ़ में स्पेशली महाराणा प्रताप जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें पढ़ाई थी हमारी लेखिका ने। आज हम लोग शिवमंगल सिंह सुमन जी की हम लोग आज नई कविता पढ़ेंगे बच्चों, वरदान मांगूंगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए पाठ परिचय। तो जन्म है 5 अगस्त 1915 उन्नाव उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई उनकी 26 नवंबर 2002। परिचय, जनकवि शिवमंगल सिंह सुमन जी प्रगतिवादी कविता के स्तंभ थे। उनकी कविताओं में जनकल्याण, प्रेम, इंसानी जुड़ाव, रचनात्मक विद्रोह के स्वर मुख्य रूप से मुखरित होते थे, मतलब प्रतीत होते थे, दिखते थे। प्रमुख कृतियाँ हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मेल, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, वाणी की व्यथा आदि काव्य संग्रह। महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य उद्भव और विकास, गद्य रचनाएं, उनके ये सब कृतियों के नाम है। स्पेशली बच्चों आपको जो ये कविता के कृतियाँ है ये आपको याद रखनी है। ये आता है 1 मार्क के लिए, ज्ञान संबंधी प्रश्न में ये पूछा जाता है कभी कभी। तो 1 मार्क जो हम लोग जो कविता का भावार्थ लिखो में ये पूछा जाता है कि इन कविताओं की कृतियाँ 1-2 आप लिखिए। गीत, स्वर, पद, ताल से युक्त गान ही गीत होता है। इसमें एक मुकड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतर के बाद मुकड़े दोहराया जाता है। गीत गेय होता है। गेय मतलब जो गाते हैं गुनगुन के स्वर में होता है। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पर डटे रहने के लिए प्रेरित किया है। अबाउट दिस पोएम, व्हाट्स दिस ऑन पोएम? तो प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वाभिमान से जीने, सुख दुख में समभाव रखने एवं कर्तव्य पर डटे रहने के लिए हमको प्रेरित किया। ये कविता का मुख्य सोर्स है। बहुत छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। तो बच्चों सुनो। यस, यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि जीवन एक महायुद्ध है। हमारा जीवन जो है वो महायुद्ध के समान है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन में संघर्ष है, हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। और जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती है, जो है ना, हर एक रात के बाद सुबह होना जैसे तय है, वैसे जो हारे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक सीख मिली है। एक सीख मिल के वो जीतेंगे और जीते भी हैं। तो उनके लिए पूछिए कि ऐसे यूं ही चुटकी बजा के वो तो जीते नहीं है, तो कितना संघर्ष करके आज वो उस स्थान पर बैठे हैं। जैसे महान लोगों को हम देखते हैं वो ऐसे ही नहीं जाके बैठते हैं। सचिन तेंदुलकर जी वो ऐसे ही नहीं जाके इतने बड़े क्रिकेट के देवता बने हैं। कितने ज़्यादा संघर्ष, कितने ज़्यादा एफर्ट, कोई भी हो, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, वो अपनी जगह पे अगर बेस्ट है तो उतना बेस्ट है क्यों, तो उसके लिए उसको क्या एफर्ट लेना पड़ा है वो इम्पॉर्टेंट है। यह तो एक विराम की तरह होती है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, ओके, पर दया की याचना कभी नहीं मांगे कि दया करो, हमको बचाओ, नहीं बोलना चाहिए। नेवर गिव अप इज ऑलवेज ओके, बट कभी पराजय भी हुई तो उसको हंस के स्वीकार करो। बट नहीं, मैं खेलूँगा नहीं, मैं आधे में रुकूंगा। जैसे ज़िंदगी आ रही है, 2 साल हम लोग सब बैठे थे, सब लोगों ने बुरी हालत काटे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं बस यहीं पे जीना है, हमको आगे जीना नहीं है, आगे नहीं। तो हम लोगों ने देखा ना कि नहीं आज नहीं, कल ये बुरा वक्त जाएगा, कल हम आसानी से बाहर एक उम्मीदों की सांस ले पाएंगे, हमने सोचा ना। और आज देखो हालात पहले जैसे हो गए, ऑलमोस्ट 80% तो हो गए हैं। तो धीरे धीरे बदलाव होता है, लेकिन हमको क्या रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा, वरदान मांगूंगा नहीं। तो कवि कहते हैं कि अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने के लिए और अपनी भग्न आकांक्षाओं को पूर्ति के लिए मुझे ये यदि संसार भर भी सारी संपत्ति मिल जाए तो भी यह जान लीजिए कि मैं उस संपत्ति को कभी नहीं चाहूँगा, अर्थात उसे ठुकरा दूंगा। वे कहते हैं कि मैं कभी वरदान नहीं मांगूंगा।
तो कवि का कहना है कि अपने सुख देने वाले क्षणों को यादगार बनाने के लिए, अपनी आकांक्षा को पूर्ति के लिए मुझे संसार की संपत्ति भी मिल जाए, लेकिन वो मुझे चाहिए नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते कि हार जीत कोई मायने नहीं रखते हैं। वे कहते हैं कि मुझे हार का सामना करना पड़े या मेरी जीत हो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं इससे तनिक भी नहीं डरता हूँ। हाँ, संघर्ष करते हुए मुझे हार मिल जाए, जीत उसे सहर्ष मैं स्वीकार करूँगा। मतलब वो बोलते हैं कि अगर जीत भी मिले और हार भी मिले, ये दोनों मेरे हैं, ये सिक्के के दो बाजू है। जो मिले वो मेरा, मैं सहर्ष इसे स्वीकार करूँगा, पर किसी की कृपा का आकांक्षी नहीं हूँ, किसी से कोई वरदान मतलब दया की अपेक्षा या दया नहीं मांगूंगा। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं तो उसी की भी मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ, मेरी लघुता का उपवास मत उड़ाना। तुम अपने आप को महान समझते हो तो समझते रहो, मुझे पीड़ा हो रही है तो होने दो। मैं अपनी पीड़ा के बदले किसी से कुछ पाने की इच्छा रखूं या संभव नहीं है, अर्थात मुझे यह पीड़ा सहन करना मंजूर है, पर किसी की कृपा मुझे मंजूर नहीं है। मैं कभी किसी से वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कहते हैं कि चाहे मुझे कितनी भी पीड़ा पहुंचाए, कितना ही मेरा दिल दुखाए, मुझ पर दोषारोपण करे, मेरी बुराइयाँ करे, मेरे खिलाफ कुछ भी कहे, पर मैं अपने निश्चय पर डटा रहूँगा। अपने कर्तव्य से कभी नहीं मैं डिगूंगा, मतलब मैं बिल्कुल भी मुखरूंगा नहीं वहाँ से, और अपने कर्तव्य पर डटा रहूँगा, पर मैं कभी किसी से कोई वरदान नहीं मांग सकता। बहुत अच्छी कविता है बच्चों। मैंने जैसे बोला था कि बहुत इजी है कि अपना स्वाभिमान हमें यहाँ पे जागृत रखना है। स्वाभिमान से जीने, जीवन में हार मानने, हार सुख दुख के समभाव रखने तथा अपने कर्तव्य पर डटे रहने की ये सिंपल एंड स्वीट पोयम थी। महासंग्राम मतलब बड़ा युद्ध, खंडार मतलब भग्नावशेष, ताप मतलब गर्मी, अभिशाप श्राप, तिल तिल मिटना, धीरे धीरे से समाप्त होना। अभी जो इसके आंसर्स है बच्चों, ये मैं आपको जीवन में परिश्रम का महत्व पर अपने विचार लिखे। अब जो भी अपने लाइफ में आपने अगर कुछ स्ट्रगल किया, परिश्रम किया, आप वो लिख सकते हैं और फिर बाद में सूचना के अनुसार कृति कीजिए। कभी इन परिस्थितियों में वरदान नहीं मांगना चाहते हैं सुखद स्मृति के लिए, और ये जो भी है मैं आपको अभी लिख के दे रही हूँ इसके आंसर। ओके बच्चों। बच्चों देखिए यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है, जो कभी इन परिस्थितियों पे वरदान मांगना चाहते हैं, तो तिल तिल मिटने की नौबत आने की स्थिति में, अपने सुख दुख वाले क्षणों को यादगार बनाने में, अपनी भग्न आकांक्षाओं को पूर्ति की स्थिति में, और हार को जीत में बदलने की स्थिति में। ये आपको आंसर्स मेरे वीडियो में एंड में आपको मिल जाएंगे। सुख स्मृति के लिए है, प्रहरों के लिए, खंडहरों के लिए। कभी भयभीत नहीं है, हार में जीत में। अभी यहाँ पे देखिए, पद्य में पुनरावर्तन हुई पंक्ति लिखिए। तो जो भी रिपीट आपको पंक्ति आई है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। रेखांकित वाक्यांश में स्थान पर उचित मुहावरा लिखिए। रुग्ण शैया पर खड़ी माता जी को देखकर मोहन का धीरज धीरे धीरे समाप्त हो गया। धीरे धीरे समाप्त होना मतलब तिल तिल मिटना, धीरे धीरे खत्म हो जाना। नोट डाउन कीजिए बच्चों। ओके फाइन। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी ये अशुद्ध वाक्य शुद्ध करके लिखिए। लता कितनी मधुर गाती है, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। अभी यहाँ पे सब स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये आपको मेरी वीडियो के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बच्चों। तो आज का हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है। अभी लता कितना मधुर, अभी लता कितनी मधुर नहीं होता है, लता कितना मधुर गाती है। देन तितली के पंख सुंदर होते हैं। पंख कि तितली के पास सुंदर पंख होते नहीं, तितली के पंख पास नहीं आता है, सुंदर होते हैं, ऐसा आएगा। देन यह भोजन 10 लोगों के लिए है। 10, यह भोजन 10 आदमी नहीं, लोगों के लिए है। ये सब मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी बच्चों।
कमेंट करना कैसा था, आपको पोएम कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया है नहीं, और लाइक करना, जो भी डाउट है कमेंट करना। ओके बच्चों, बाय, धन्यवाद।